देश में कुछ समय से पनपे धार्मिक उन्माद और उसकी आड़ में असामाजिक तत्वों की अशांति फैलाने की कोशिशों को लेकर देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने देशवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि देश को धर्म और विचारधारा के नाम पर सद्भाव बिगाड़ने और अशांति पैदा करने की साजिश करने वाली ताकतों से सतर्क रहने की जरूरत है। एनएसए डोभाल अखिल भारतीय सूफी सज्जादार नशीन परिषद की ओर से आयोजित एक अंतर धार्मिक बैठक में पहुंचे थे। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि कट्टरपंथियों के खिलाफ अब आवाज बुलंद करने का वक्त आ गया है। चंद लोग जो धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर हिंसा का, दो लोगों के अंदर वैमनस्य पैदा करने का, लोगों के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है, देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है। उसका कारण यह है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या, एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग, आप जैसे लोग शायद अपनी आवाज को उतना बुलंद नहीं करते जितना होना चाहिए। तो माइनॉरिटी, एक बहुत छोटे चंद अनासिर की आवाज, लगता है कि ये शायद हिंदुस्तान की आवाज है। और अगर हमें इसका मुकाबला करना है तो जैसे कि शाहजादा नशीन साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम लोगों को एक मूक स्पेक्टेटर की तरह, एक चुपचाप सहने वाले स्पेक्टेटर की तरह न होकर जमीन पर काम करना पड़ेगा, अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, अपने आप को संगठित करना पड़ेगा और अपने अंदर अगर कुछ गलतफहमियां हैं तो उनको दूर करना पड़ेगा। अगर कुछ लोगों के बीच में कुछ गलतियां हैं तो उनको सुधारना पड़ेगा। हमें अपने पैगाम को घर घर ले जाना पड़ेगा, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, हर खवातीन को, जो समाज के हर तबके को ये महसूस कराना पड़ेगा कि वो दिल से इस चीज़ को महसूस करे कि हमारा एक मुल्क है, एक मुल्क जिस पे हमें फख्र है, जहाँ पर हर धर्म स्वतंत्रता से अपनी धार्मिक को वो कर सकता है। सम्मेलन में मौजूद हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कट्टरपंथी संगठनों पर पाबंदी लगाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी घटना होने पर हम निंदा करते हैं, अब निंदा करने का नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने का समय है। देश में जितने भी कट्टरपंथी संगठन पैर पसार चुके हैं उनको बैन किया जाए। उन्होंने पीएफआई जैसे संगठनों को भी प्रतिबंधित किए जाने की मांग उठाई है। शहर में करेंगे क्योंकि वक्त की जरूरत है। जो रेडिकलिज्म की तरफ हमारे युवा बढ़ रहा है, हमारे आम नागरिक बढ़ रहे हैं, उनको रोकने की, उनको समझाने की सख्त जरूरत है, उनको गाइडलाइन करने की बहुत सख्त जरूरत है। उनको समझाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है और ये काम धर्मगुरुओं से बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तान एक धार्मिक मुल्क है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर धर्मगुरु से जुड़ा रहता है और हर धर्मगुरु के शिष्य अनुयायी लाखों की तादाद में रहते हैं। तो अगर धार्मिक स्थलों से और धर्म गुरु इसके अंदर अपना आगे बढ़कर के योगदान दें तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, इफेक्टिव होगा ग्राउंड लेवल पे। अब वक्त कंडेम करने का नहीं रहा। हम हर कोई घटना होती है, कुछ भी काम होता है, कुछ भी गलत होता है तो हम कंडेम करते हैं। कंडेम का वक्त नहीं है, अब है कुछ करके दिखाने का। अब हमें ग्राउंड पे जाकर के काम करना पड़ेगा, कंडेमनेशन से काम नहीं चलेगा। ये वक्त की जरूरत है कि जितनी रेडिकल फोर्सेस, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हिंदुस्तान में अपने पैर पसार चुकी और हमारे मुल्क के अमन अमान की फिजा को खराब करने में लगे हुए हैं, उनके ऊपर कमांड कैसे करी जाए, उन पर बैन किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए और कानून के तहत उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मदद से ताल्लुक रखती हो, इंक्लूडिंग में मौजूदा दौर में जो नाम आ रहा है पीएफआई का, चाहे वो हो चाहे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो। हम चाहते हैं अगर उनके खिलाफ एविडेंस हैं तो दे शुड बी बैन, स्ट्रिक्टली बैन। और हम धर्मगुरु एक बीड़ा उठाएं, एक अहद करें कि हम इस मुल्क को ना तो बंटने देंगे और ना ही इन रेडिकल फोर्सेस के आगे झुकने देंगे। इसी मकसद को लेकर हमने आप तमाम लोगों को यहाँ बुलाया है, आपके ख्यालात जाने। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।